हाँ, पानी तो भरते हैं। या सर अब वीडियो वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो? शायद वीडियो ऑन करें। राइट राइट, जोगुड़ी में आया। असद म्यूट खोलो, म्यूट म्यूट हो गया, म्यूट हो गया है। ओ म्यूट। अच्छा ये बताओ बच्चों, जब आप नहाने जाते हैं तो नल जो खोलते हैं, तो नल खोलने के बाद ऐसा नहीं है कि मुंडी आप सामने कर देते हैं। उसमें तो पानी जमा होने के लिए कुछ तो सामान होना चाहिए स्टॉक करने के लिए। तो क्या आप सामान क्या रखते हैं उसमें, बता सकते हैं कोई? सर बकेट। बकेट बाल्टी। रखते हैं, बाल्टी, टब। हाँ बकेट रहते हैं, और उसमें जैसे और ये हंडी टाइप का रहता है, तो उसका आकार टब किस टब तरह नहीं रहता है? रहता है, टब हाँ किस तरह रहता है पॉट। वो? टब। गोलाकार रहता है। हाँ तो सिलेंडर टाइप का रहता है, जो कि बेलन टाइप का रहता है कि नहीं? जी सर। बाल्टी जो होता है वो बेलन का टाइप का ही रहता है ना वैसे। जी हाँ सर। तो आज तो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बेलन। जैसे आपको कुछ सरगर्मी करके दिखाते हैं, मतलब ये करके दिखाते हैं किस तरह सिलेंडर रहता है। वीडियो ऑन करें, वीडियो उसमें दिखाइए। ओके ओके। ये देखिए दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ ये देखिए सिलेंडर इस टाइप का रहता है। इसमें जो रहता है इसका हाइट कुछ रहता है, कुछ तो हाइट रहता है, और ऊपर से जो घिरा हुआ रहता है वो सर्किल सर्किल रहता है। और उसमें जो मिड पॉइंट है, जो एक ये रहता है रेडियस रहता है। उसी के बारे में आज हम सिलेंडर के बारे में कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे और कुछ सवाल के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आते जी हैं, सर। ये थोड़ा बताते हैं कैसा है। कहाँ चले गए? बैक नहीं हो रहा है। मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करिए, ओके। स्क्रीन शेयर करके मिनिमाइज। दिखाना चाह रहे हैं। ये हाँ ये देखिए, ये कोई एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है? जी सर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जी सर। ये इसका ये क्या है, यहाँ से एक रेडियस मान लिए, ये भी एक रेडियस होता है, ठीक है। और इसका जो कुछ सिलेंडर का हाइट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कोई बता सकते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया कोई बता बाहर सकते का हैं जो होता कर्व है, बाहर सरफेस बाहर एरिया का को? घुमा हुआ भाग, कर्व कर्व पार्ट भी होता है वो कर्व, ये ऊपर ये नीचे का कर्व छोड़ के, सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट ऊपर छोड़ के नीचे का और छोड़ ये के। वाला पार्ट छोड़ के, ये चारों तरफ का जो होता है इसका एरिया, इसको ही कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसका जो ये मान लिए कि ये आधार का, ये सिलेंडर का आधार का परिमाप, तो आधार का पेरीमीटर क्या होता है? ये सिलेंडर का पेरीमीटर कौन हो गया? ये हो गया, ये वाला भाग।
तो ये वाला भाग मान लिए ये एक सर्किल है। ये जो सिलेंडर का दिख रहा है सर कौन सा भाग? दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, ये वाला ये पेरीमीटर हुआ इसका। हाँ, तो ये वाला पेरीमीटर हुआ, तो ये क्या हो गया, एक सर्किल है। तो ये सर्किल है, तो ये सर्किल का पेरीमीटर बता सकते हैं? सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr। इसमें जो, हाँ 2πr, इसमें ये इंटू, मतलब इंटू हो जाएगा ये h, ये h इंटू इसका h हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया 2πr h। इसका एक तो सवाल लेके समझते हैं। मान लिए सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr h। तो इसको हम निकालते हैं कैसे, 2 × 22/7। पाई का मान कितना लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो 22/7 ले लेते हैं। और रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसको अब डिवाइड करते हैं, 7 7 चला गया, इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, इंटू फिर 2 से करते हैं, तो कितना हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर सिलेंडर का समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया मासूम? बहुत ज्यादा हिल रहा है, फिगर दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है? अच्छा, हिल रहा है, अच्छा थोड़ा ठीक है, हिलाइए अब नहीं हिलेगा। हाँ अब नहीं हिलेगा, ठीक है, ओके। अब दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है। दिखाई दे रहा, हिल रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। ओके हिलाओगे ही नहीं तो कैसे हिलेगा, हिलाओ मत। सही है सर, करो करो, कंटिन्यू करें आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये कोई एक हाइट है सिलेंडर का, अब पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। कोई बता सकते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये जो ऊपर सर्किल दो, एगो नीचे और ये सबको, मतलब सबका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये वाला जितना भी है सिलेंडर में, चारों तरफ और नीचे वाला छतरी और ऊपर वाला छतरी को सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल चुके हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। इसमें जुड़ जाएगा क्या, ये वाला छतरी यानी नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन, ये दोनों में जुड़ जाएगा। तो इसका जो एरिया होता है कितना होता है, ये वाला, जैसे ये वाला अगर निकालना चाहते हैं, ये वाला क्या होगा, ये क्या है सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या है πr²। तो इसमें 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 तो निकल गया, और ये वाला भी जुड़ना है, तो क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे 2πr²। तो इसको अब कैसे लिखना है 2πr, इसमें बचा क्या h
इसमें जो एक आर निकल गया तो इसमें कितना आर बचा, एक आर बचा। तो ये हो गया संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई एक सिलेंडर है, कोई एक सिलेंडर है। अब पूछा है ये मान लिए एक सिलेंडर बना दिए, कोई एक सिलेंडर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है मान लिए 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई यानी 2 पाई आर एच प्लस आर। अब रेडियस के जगह पे जहाँ क्या रखे हैं मान वो रख देंगे, 2/22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 और ये एच कितना दिया हुआ है 16 अब प्लस फिर आर कितना दिया हुआ है 7। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा 2 इंटू 22/22 इंटू इसको अब ऐड कर देंगे तो 16 और 7 कितना होता है 23 23। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 22 दूनी 44 इंटू 23। अब इसको कर लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है। अब निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये कोई एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है, इसका एच। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो होता है कि पेरीमीटर मतलब आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन हो गया, ये हो गया ये वाला, ये हो गया बेस, ये सर्किल। इसका जो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए, इसमें इंटू हो जाएगा एच। तो मान लिए कि रेडियस दिया हुआ है 14 और एच दिया हुआ है 28। तो इसको ये बोल रहा है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 14 इंटू एच कितना है 28। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 दूनी 44 इंटू 28। कर लीजिएगा। अब ये भी जो जितना बताए थे वो तो ठोस बेलन का हो गया। अब खोखला बेलन के बारे में बात करते हैं। खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर क्या होता है, होली सिलेंडर। सबसे पहले होली सिलेंडर का थोड़ा ये कर देते हैं, एक तो सर ये दिखा देते हैं होली सिलेंडर का पिक्चर। दिख रहा है, हेलो जी सर दिख दिखाई रहा दे रहा है। ये देखिए
दिखाई दे रहा? जी सर। ये जो है एक मतलब जैसे पाइप नहीं होता, पाइप जैसे उसमें डालेंगे पानी तो यहाँ से वहाँ निकल जाएगा, उसी तरह ये खोखला है। जैसे इसमें पानी डाल देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसी को ही हॉलो सिलेंडर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दिखाते हैं, कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला। जैसे ये मान लिए एक बड़ा वाला बेलन, दिखाई दे रहा? जी। दिखाई दे रहा है? ये मान लिए एक छोटा वाला, ये नहीं ऐसा था। ये तो हो गया बड़ा वाला, ये हो गया छोटा वाला। ये खोखला बेलन का बात कर रहे हैं। ये मान लिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ छोटी आर, यहाँ से यहाँ बड़ी आर, छोटी आर बड़ी आर। अब क्या बोल रहा है कि इसका आयतन क्या है? इसका आयतन का फॉर्मूला जानते हैं खोखला बेलन का? किसी को पता है हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है? हेलो मासूम, पता है? हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता है कि ये जो बड़ा वाला बेलन है, भाई यार जैसे ये वाला छोटा वाला बेलन का एरिया और बड़ा वाला बेलन का बेस जो होता है, ये वाला बड़ा बड़ा बेलन है और ये वाला छोटा बेलन का बेस है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, एरिया होता है, इसका होता है मान लिए पाई आर स्क्वायर, और इसका छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर इसमें इंटू हो जाएगा एच, और इसमें घटा देंगे ये वाला छोटा वाला बेलन जो डाले हैं, इसमें माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और एक चीज कर सकते हैं कि पाई एच, इसका फॉर्मूला पता है कि आर माइनस छोटी आर, और एक बार होता है आर प्लस ये इसका वॉल्यूम खोखला बेलन का होलो सिलेंडर का फॉर्मूला निकल गया। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए बेलन है, ये वाला ये यहाँ से छोटी आर बड़ी आर, ये भी ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तो इसका जो पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि इसका जो बेस का जो पेरीमीटर होता है, ये वक्र पृष्ठीय मतलब ये वाला भाग, मतलब ये वाला दोनों ऊपर और नीचे छोड़ के इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का जो होता है, उसी का ही खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है कि
ये वाला जैसे ये हो गया बेस बड़ा बेलन का, और ये छोटा बेलन का बेस हो गया। तो इसका होता है पेरीमीटर 2πr/h, इसमें इंटू हो जाएगा। और इसका जो छोटा वाला बेलन का 2πr/h। तो इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2π, एक बड़ा वाला बेलन और एक छोटा वाला बेलन में ऐड हो जाएगा 2πr/h। ये हो गया होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण क्या होता है कि ये मान लिए एक बेलन है, ये होलो सिलेंडर है, ये अरे ऐसा जल्दी पढ़ा रहे हैं लेट लगा हुआ था। हाँ हो गया हो गया हो गया। जल्दी पढ़ा। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ेगा क्या 2πh, इसका तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब इसमें जुड़ जाएगा ये वाला भाग, मतलब एरिया πr² होता है। इसमें छोटा वाला बेलन में बेस में माइनस हो जाएगा। तो ये वाला भाग हो गया। अब ऊपर वाला में जुड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो हो गया ये 2πr² माइनस πr²। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये होलो सिलेंडर का। तो आगे हम यही फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं ये चीज के बारे में बताने जा रहे थे, और आगे हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे सब चीज का। ओके सर, हो गया सर? गुड। हेलो, हो गया सर? हो गया, हो गुड। गया सर। और कमेंट्स कुछ? साइस्ता रूबी, साकिब जमाल, जी नफीस। बहुत अच्छा है सर। जी सर, जी सर। हाँ? बहुत अच्छा क्लास है सर। अरे बहुत अच्छा कोशिश करते हैं लड़का। जी सर। हाँ? यस यस सर, सर। सब अच्छा है, थैंक यू सर। सब लोग अच्छा करते हैं। साकिब जमाल, साकिब जी, साकिब। नेक्स्ट वाला बुलाइए। आप ही है ना? सर साइस्ता हम रूबी? हैं। जी सर, हम हैं। गुरु कीजिए साहित्य। कीजिए। हाँ ओके सर, थैंक यू। सम सम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आज क्या करते हैं, हम लोग जब भी शेप्स या फिर उसके रकबे के बारे में पढ़ते हैं तो किस सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? हम शेप्स के बारे में है या किसी शेप्स का रकबा मालूम करना है, एरिया मालूम करना है? जी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, वेरी गुड। हम इल्मे रियाजी से क्या करेंगे, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं लेसन शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगी आप लोगों। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ,
सती रकबा और समझाने के लिए हमने क्या करना है, एक जमात यानी कि बच्चों हम जो ये कर रहे हैं ना, यानी कि शेप्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको शेप्स? जी 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 दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बच्चों बताओ कि यहाँ पर हमने कौन कौन से शेप्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर? हमने बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारे अतराफ, और वो चीजें क्या होती हैं, ठोस होती हैं, माया होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जब इन शेप्स के बारे में बात करते हैं, और ये जो शेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये किन हालात में होते हैं, कोई बता सकता है? ये ठोस की हालत में होते हैं। और इनके नाम बताओगे आप, जैसे कि मैंने बोर्ड पे डाल रखा है। ये क्या है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम? क्यूब, यानी कि मुकब, उर्दू में इसको मुकब बोला जाता है, ठीक है। और ये है कोन, यानी कि मखरूत, उर्दू में इसको मखरूत बोलते हैं। और ये है सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे उर्दू में? इस्तेवाना, क्या बोलते हैं? इस्तेवाना। और ये तो आपको मालूम है सर्कल, सर्कल यानी कि दायरा भी बोलते हैं इसको, और कुर्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायरा या फिर कुर्रा, दोनों भी इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम शक्लों से हम क्या जानते हैं कि ये किस पर, यानी कि 2-3 अशया के नाम बताएं जो आपकी जिंदगी में यानी कि अतराफ हों इन शक्लों से मुखातिब। आपके अतराफ किसी चीज के बारे में, यानी कि क्यूब की शक्ल में कोई एक चीज के बारे में, या कोन की शक्ल में कोई एक चीज बारे में, 1-2 अशया के नाम कोई बता सकता है बच्चों? जी, कोन के शक्ल में हम लोग आइसक्रीम देखते हैं। वेरी गुड, झालमुड़ी जो खाते हैं पेपर का, उसको भी देख सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, और सिलेंडर की शक्ल में कोई 1-2 चीज? जी, हमारे पास बोतल है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। वेरी ये भी है क्या? नाइस, वेरी गुड सोहेल। हाँ, तो हम लोग अपने अतराफ की चीजों में भी क्या है, हम लोगों को शक्लें मिल जाती हैं, यानी कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो भी शक्लों के जरिए हमें मिल जाती हैं। तो बच्चों बताओ कि इससे हम किस शक्ल के बारे में हम यानी कि बता सकते हैं? और एक चीज मैं बताती हूँ, ये देख लीजिए बच्चों, ये क्या है? लट्टू। क्या है ये? लट्टू है, एक खिलौना है। हाँ, लट्टू है, एक खिलौना है, लेकिन इसकी भी शक्ल किससे मिलती जुलती हुई है? कौन से मिलती हुई है? वेरी गुड। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, इन शक्लों से वाकिफ होकर हमने इनसे मालूमात क्या क्या हासिल करेंगे, यानी कि आज हम इसका, जब इन चीजों का, यानी कि इसका हाँ, इसमें इसकी डिस्टेंस का रकबा, और इसकी लेंथ का रकबा, और इसके एरिया का रकबा, ये सारी चीजों को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? सरफेस, एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि सतही, रकबा और हजम, इसके बारे में हम क्या करेंगे? मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक के? यानी कि हम इन चीजों से जुड़े हुए एरियाज और वॉल्यूम्स इनका हम मालूम करेंगे। इसके चलते मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी बच्चों, यहाँ देखो कि आपने ऑयल का ट्रक या पानी का ट्रक तो देखा होगा, आप लोगों ने देखा है? जी जी। हेलो, हाँ, तो जी जी देखे, हम लोग के हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रहता है। हाँ, पेट्रोल का, ऑयल का जो भी होता है, वो भी उसके पीछे जो लगा हुआ है, जिसमें ऑयल भरा जाता है, जिसमें ऑयल भरा जाता है ना, कुछ बोल रहे हो? जी मैडम, जी जी कुछ बोल रहे हो? जी जी, वो नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑयल का, मान लीजिए कि ये ऑयल या पेट्रोल का ट्रक है, ठीक है, और इसके पीछे जो लगा है, जिसमें ऑयल या कोई भी चीज फिल होकर है, तो इसकी शक्ल किस टाइप की है, कोई बता सकता है? कोई एक म्यूट ऑन करें, बताएं। बेलन। वेरी गुड।
तो ये किस शक्ल में है? सिलेंडर शक्ल में है। तो क्या इस शक्ल से मरकूज हम बाला बुनियादी ठोस या अशिया की शक्ल से मुनातिब एक शक्ल तैयार कर सकते हैं? और इसके जो दो सिरे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से ये एक सिरा हो गया और ये आखिरी का एक सिरा हो गया। इसके दो सिरे से क्या करते हैं हम? निस्फ कुर्री जैसे, यानी कि एक दायरा होता है, उसके दायरे को जब हम काट देते हैं तो किस तरीके से दिखाई देता है? आधे सर्कल में दिखाई देता है ना, उस तरीके से हमें ये मालूम होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं बड़ी शक्ल में आपको दिखाऊंगी। ये हो गई सारी शक्लें, यानी कि एक मुकब है यानी कि क्यूब है, मखरूत है यानी कि कोन है, और इस्तेवाना है, सिलेंडर है, और ये कुर्रा है, दायरा सर्कल है। इनसे जुड़े हुए रिलेटेड हम सारी चीजों का सती रकबा क्या करेंगे? हम मालूम करेंगे। उससे पहले चंद अशिया के बारे में जान लेते हैं। और ये ट्रक है, जैसा कि मैंने बताया, इसके सिरे भी क्या होते हैं? हाफ निफ्स कुर्रवी होते हैं। और ये तेल का ट्रक है। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री लैब में जब जाते हैं तो वहां पर भी हम एक टेस्ट ट्यूब देखते हैं, जिसकी शक्ल कैसे होती है? एक इस्तेवाना की शक्ल में होता है, यानी कि सिलेंडर शक्ल में एक टेस्ट ट्यूब होता है। इस टेस्ट ट्यूब से भी हम क्या करते हैं? इसका रकबा मालूम करते हैं। जब तक इसका रकबा एरिया नहीं मालूम करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को तैयार नहीं कर सकते। यानी कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हर जगह पर, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, हर जगह पर होता है। इसी के चलते देखो बच्चों, यहाँ पर मैं बताती हूँ, क्या आपने कभी ऐसी शय देखी होगी जिसकी शक्ल से इसके नाम से बताया जा सकते हैं? क्या आपको इससे कहा जाता है? ये टेस्ट ट्यूब में इस्तेवाना और निफ्स कुर्रे की इत्तेहाद का नतीजा है। यानी कि ये टेस्ट ट्यूब भी क्या है? एक कुर्रा का, यानी कि निफ्स कुर्रा, आधे कुर्रे का, आधे दायरे का एक इत्तेहाद का नतीजा है। इसी तरह से आपने सफर करती हुई बहुत सारी इमारतें देखी होंगी जो मस्कुरा बाला बुनियादी ठोस शक्लों में मिलकर बनी होती हैं। यानी कि हम जब भी सफर पर जाते हैं बहुत सारी ऐसी अशिया देखते हैं जिससे इन तमाम शक्लों से मुनासिब होते हैं। इसी के चलते बच्चों मैं दिखाना चाहूंगी, एक लट्टू है, ठीक है, एक लट्टू है। इसको मैंने यहाँ से इसके सिरे को क्या करती हूँ मैं, यहाँ से अगर मैंने इसको काट लिया, यानी दो हिस्सों में इसको बांट लिया, बांट लेने पर देख लीजिए कि क्या होता है। फर्ज कीजिए कि हम एक मखरूत और एक निफ्स कुर्रे को एक साथ रखकर एक खिलौना बनाते हैं, यानी कि इस तरह का एक खिलौना बना लिए लट्टू के जैसा। और उसको क्या करते हैं, अब हम कौन कौन से कदम के उठाने होंगे, यानी कि पहले हम एक मखरूत और निफ्स कुर्रे को लेते हैं और उन सतह रखों को एक साथ रखेंगे। यकीनन ऐसा करने के लिए हमें मखरूत के साथ का निफ्स कुर्रा, यानी कि निफ्स कुर्रे के बराबर, यानी कि इसके बराबर ही लेना होगा। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उनमें से आधा हम क्या करेंगे, उसको वहां पर काट लेंगे। काट लेने से क्या होगा, यहाँ पर खिलौने के सतह मस्तहब होगा और उसके अक़दामात के जो शक्ल में दिखाए गए हैं। जब हमने एक खिलौने को दो हिस्सों में तकसीम किया तो इस तरह का बना। देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बच्चों, आपको बड़ी शक्ल में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देख लीजिए मैंने बना रखा है इस तरह का। हमने पहले तो एक लट्टू लिया, यानी कि एक खिलौना लिया, इसको क्या करे हैं, दो इसमें तकसीम कर लिए हैं ताकि हम एरिया आसानी से मालूम कर सके। अंदर का एरिया और बाहर जो है रकबा, सती रकबा, उसका हजम, ये तमाम चीजें हम मालूम करने के लिए क्या करे हैं, इनको दो हिस्सों में इस तरीके से तकसीम कर लिए हैं। इसी के चलते बच्चों आइए हम एक खिलौना लेकर एक सरगर्मी पे गौर करते हैं। एक क्या है, एक लड़का है रशीद नाम का, उसको क्या है, रशीद को इसके यौम पैदाइश पर एक लट्टू तोहफा में मिला। इत्तेफाकन उस पर रंग नहीं हुआ था, वो अपने मौसिया रंगों से क्या करता है, उसको रंगना चाहता है। तो लट्टू एक ऐसे मखरूत की शक्ल का है जिसका ऊपरी हिस्सा निफ्स कुर्रवी शक्ल का है। शक्ल में देखिए और बताइए, यहाँ पर देख लीजिए शक्ल में
यानी कि इसको कलर नहीं किया गया है, लेकिन वो रशीद क्या है, इसको कलर करना चाहता है, लेकिन उसको इसका एरिया और रकबा पता नहीं, कितना इसको पेंट लगेगा पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर कितनी है और वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। यानी पूरे लट्टू की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और उसका निफ्स कुतर कितना है, 3.5 है सेंटीमीटर है। जो वो रकबा मालूम कीजिए जिस पर इसको रंग करना है, यानी कि रंग किस पे करना है। हम मान लीजिए पाई इजिकल टू कितना है, 22/7। तो यहाँ देख लीजिए पूरे लट्टू की लेंथ कितनी है, एक लट्टू की लेंथ है जो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे एक लट्टू की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो हाफ यानी कि निफ्स कुर्रा जो बना हुआ शक्ल है, ये कितने का है, 3.5 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो इसी के चलते हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया कितना है उसको, और निफ्स कुर्रे का कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है बच्चों आपको? जी मैम नजर आ रही है। हाँ, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, यानी कि लट्टू का, किस चीज का कर रहे हैं हम, लट्टू का। यानी कि हम इस लट्टू के टोटल इसको कलर करने के लिए हमें कितना रकबे का जरूरत पड़ रही है, हम वो मालूम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए बच्चों, अब क्या है यहाँ पे, निफ्स कुर्रा का हजम मालूम करना है, यानी कि इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको तो मालूम है कि पाई की कीमत कितनी होती है, पाई यानी कि 22/7 इंटू हमारे को अब जो निफ्स कुर्रा है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ये सेंटीमीटर से क्या करते हैं हम, इस सेंटीमीटर से हम मजीद नफ्स कुतर का कुर्रवी हिस्सा, ऊंचाई लट्टू की और मखरूत की ऊंचाई, इससे हम मालूम करते हैं इस तरीके का। यानी कि इससे हमें मिलता है 3.25, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, 3.25 हमें इसका सेंटीमीटर मिलता है एक रकबे का, और इस लट्टू के रकबे का तकरीबन सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें डालेंगे लट्टू के हजम की इस्तेवाना पर कितनी कीमत होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना एरिया इसमें आता है, यानी कि 3.7 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये एरिया एक हमें मिल जाता है। इस तरीके से हमें इसको एक फार्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि इसका रकबा और इसकी हाइट दोनों को मिलाने से हमें कितना मिलता है, समथिंग रूट ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3.25 होल स्क्वायर। इससे क्या मिलता है हमें, इस मखरूत की तिरछी ऊंचाई इसलिए मुरब्बा सेंटीमीटर कहलाती है क्योंकि इसका पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 यानी कि 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.7। इसका एक मखरूत का कर्ड सरफेस एरिया CA, ये क्या होता है, ये CS है कर्ड सरफेस एरिया। इससे लट्टू का सतही रकबा मालूम होता है। लट्टू का सतही रकबा इस तरीके से मालूम हुआ क्योंकि अगर इन तमाम नंबरात को हम सॉल्व करते हैं तो इससे मिलकर 22/7 इंटू 3.5 से हमें क्या मिलता है, मुरब्बा सेंटीमीटर, यानी कि 39 यानी कि 39.6 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका एक रकबा मिलता है, जिसके चलते हमें इसका हजम मिल जाता है। कि हमारे क्या मालूम करना है, सतही रकबा और हजम, यानी कि जिस चीज को लट्टू एक खिलौना है, उसको लेकर हम जो हाइट उसका कलर करने के लिए हाइट मालूम कर रहे हैं वो इस तरह का मिल जाता है, यानी कि 11/2 इंटू 3.5 है क्या, 3.5 वो है जो हमारे को कर्ड सरफेस एरिया जो मिला है, यानी कि निस्फ कुर्रे का रकबा, और प्लस क्या करना है
3.7। 3.7 क्या है, यानी कि कुर्रे के कौन का, यानी कि इस चीज का 3.5 जो है इस एरिया का हमारे को मिला है। यहाँ से लेकर ये जो कौन शेप का दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, इसका एरिया का हाइट कितनी है, वो 3.7। इस तरह से हमको मिल गया है। इसको सॉल्व करके हमको पता चलता है कि एक खिलौने का भी जुज बनता है, जैसे कि सतही, रकबा और हजम। हमें मालूम करना था सतही, रकबा और हजम। इसी के चलते बच्चों हम दूसरी सरगर्मी पे गौर करते हैं, जिसमें हम लेंगे एक मुकब्बनमा शक्ल का मुकब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, जी दिख रहा है। हाँ, ये एक क्या है, एक सजावटी ब्लॉक जैसा एक शक्ल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ सजा हुआ एक ब्लॉक दिख रहा है। ये है क्या, तो वो दो ठोस से मिलकर बना है एक मुकब और एक निफ्स कुर्रा। यानी कि ये नीचे का तो हमें पता चल गया कि ये मुकब है, और ये सजावटी जो रखा गया है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम निफ्स कुर्रा। यानी कि एक टेनिस बॉल है या फिर कोई भी चीज है जो इसके ऊपर काट कर इस पर रखा गया है। बिल्कुल नहीं, इसमें क्या रखा गया है, एक लट्टू का ये जो हाफ कुर्रा है, निफ्स कुर्रा है, इसके ऊपर इसको रखकर इसकी मुकम्मा की हमको रकबा और हजम दोनों मालूम करना है, सती, रकबा और हजम। इसी के चलते देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, मुकब का कहता है ब्लॉक का कायदा कितना है, सेंटीमीटर जिला है। यानी कि यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर फिक्स हुए निफ्स कुर्रे का खुतर कितना है, ये जो निफ्स कुर्रा हमने इसको फिक्स कर दिया है एक बॉक्स के अंदर, उसका कितना है 4.2 सेंटीमीटर। और ब्लॉक का कुल सती रकबा मालूम कीजिए, जबकि पाई कितना है 22/7 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देख लीजिए। मुरब्बा सेंटीमीटर में 160 मुरब्बा सेंटीमीटर, यानी कि 6 × 5 × 5 यानी कि इज इक्वल टू 6 × जिला 2 स्क्वायर। यानी कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर जिला को क्या कर रहे हैं 2 स्क्वायर में, टोटल सरफेस एरिया मुकब का, यानी कि इस मुकब का टोटल सरफेस एरिया जो मालूम करना है उसको ले लिया है। मुकब का वो हिस्सा जहां पर निफ्स कुर्रा जुड़ा हुआ हो, यानी कि इस हिस्से को यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो कुर्रा जुड़ा हुआ है इसके नीचे का, ये नीचे का हिस्सा, और उसमें शामिल करते हैं, इसलिए उसका फायदा क्या होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का सतही रकबा प्लस निफ्स कुर्रे का कर्ड सरफेस एरिया और मुरब्बा, इसको करते हैं हम इस तरीके से, यानी कि 150 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे। और इस तरीके के बाद हम क्या करेंगे, इसको 150 प्लस यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चलेगा तो बचा कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 150 प्लस पाई आर स्क्वायर मुरब्बा सेंटीमीटर। इसको करना है इस तरीके से, 150 मुरब्बा सेंटीमीटर इज इक्वल प्लस 22/7 इंटू 4.2, यानी कि कुर्रा निफ्स कुर्रा ये जो मिला है कर्ड सरफेस एरिया, इसका कर्ड सरफेस एरिया का रकबा कितना है 4.2 सेंटीमीटर। उसको यहाँ पे लिखना है 4.2/2 इंटू 4/2/2, ये रख के हम इसका करते हैं मुरब्बा सेंटीमीटर। इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे को आंसर आएगा, यानी कि 150 प्लस 13.86 यानी कि मुरब्बा सेंटीमीटर, ये हमारे को इसका रकबा मालूम हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको 163.86। चलिए बच्चों, इसको करने के लिए हम देख लीजिए यहाँ पर एक पेपर है। अब हमारे को मुरब्बा सेंटीमीटर दे दिया गया है 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ेंगे 22/7 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2। इसका जब हम सॉल्व करते हैं, नजर आ रहा है बच्चों, इसको करने से हमारा 150 प्लस 13.86
अगर इसको सॉल्व करने से हमें मिलता है 86 ये क्या है, मुरब्बा सेंटीमीटर में ये हमको मिलता है। यानी कि हमारा इस शक्ल को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, मैंने इसकी बड़ी सी शक्ल बनाई है, यहाँ पर देख लीजिए। इस शक्ल में हमारे अतराफ जो इस शक्ल के यहाँ हाइट और चौड़ाई ये सब चीजें क्या है 5 सेंटीमीटर में है, और इसका रकबा हमें किस में मिला है, मुरब्बा सेंटीमीटर में मिला है। मुरब्बा सेंटीमीटर कितना निकला है इसका, इन टोटल इस एरिया का 163.86 मुरब्बा सेंटीमीटर हमारे को ये मिला है। इसी के चलते बच्चों मैं जायजा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेना चाहती हूँ, इस तरीके से हैं। हमने सती रकबा और हजम के लिए कौन कौन सी शक्लों से मुखातिब हुए? आप में से कोई बता सकता है बच्चों, हमने किन किन शक्लों के बारे में शुरुआत की सती रकबे और हजम को मालूम करने के लिए? सोहेल, तो हमने क्यूब, हाँ बोलिए। नहीं भूल गए, वो काफी पहले दिखाए थे ना आप। हाँ, ये हमने क्या क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करने के लिए किन किन चीजों के बारे में, यानी किन शक्लों के बारे में पढ़ा था? क्यूब, कोन, सिलेंडर, सर्कल, इन तमाम चीजों से मुनासिब होते हुए क्या करें हम, मुखातिब होते हुए इन तमाम कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन तमाम को हमने जाना है। किसका, इस लट्टू के बारे में, इस लट्टू से मुखातिब होते हुए, ठीक है। और सती रकबा और हजम को समझने के लिए हमने किस गाड़ी की मिसाल दिया है और उसको बताओ। यानी कि मैंने अब आपको मिसाल दी थी जी, वो पेट्रोल वाली जो तेल जो ले वेरी जाते गुड, हैं, यानी ऑयल कि टैंकर। पेट्रोल वाली गाड़ी यानी ऑयल टैंकर, उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको इस उन्वान को समझाया। ठोस के अजमा यानी कि कॉम्बिनेशन की सतह रकबा को मालूम करने के लिए हमने कौन सा खिलौना लिया और उसको एक मिसाल के जरिए तफसील से बताएं। हमने खिलौने के तौर पर किस चीज को इस्तेमाल किया यहाँ पर, लट्टुल का, ठीक है। मिसाल 1 में रशीद को कि इस यौम पैदाइश पर क्या तोहफा मिला और उसको मिसाल के जरिए हमें समझाएं। दूसरी मिसाल में एक सजावटी ब्लॉक के बारे में समझाया गया है, उसको तफसील से बयान करें। इसी के चलते बच्चों मैंने सरगर्मी की पैरवी की है, यानी कि फॉलो अप एक्टिविटीज में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस हैं लेसन में, देख लीजिए। बहुत अच्छा है, साइज भी मगर लंबा लिया है, हैं? बहुत अच्छा तैयार करके लाया। ठीक है, फॉलो अप स्टडी क्या है? फॉलो अप स्टडी, फॉलो अप दिखाइए, फॉलो अप स्टडी दिखाइए। सॉरी सर, जी जी फॉलो अप ये है सर, यानी कि 2 मुकअब जिनमें हर एक का हजम 64 सेंटीमीटर है। ये फॉलो अप एक्टिविटी है। इसके बाद घर का काम इसमें क्या दिया जाता है? सर घर का काम के बारे में नहीं बताया गया था सर आपने कॉलम में, नहीं इसमें दिया गया ना, जायजा है सर, रिव्यू में, रिव्यू है। हाँ रिव्यू में क्या दिया गया है आपने? रिव्यू में सर हमने जो जो पढ़ाया है उसके बारे में उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर। हमने क्या क्या किन किन मिसालों के साथ सरगर्मी की है सर, उस बारे में है सर। ठीक ओके, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सकर समय। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सभी को। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। और सब चलेगा क्या? जी मासूम भाई, कैसे है मासूम भाई? हैं सर बढ़िया सर, अपना बताइए सर, कैसे हैं आप? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जी सर, स्टार्ट कीजिए सर। गर्दा मासूम भाई, गर्दा। चलिए हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ चुका है, उसी का एक टॉपिक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कि हम लोगों ने सुना है कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट क्या होता है?
कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो जो जिसका वेरी नहीं करे। जो वैल्यू चेंज ना हो, है ना, कि भी कभी भी अगर किसी का पेरीमीटर वगैरह कुछ भी कर दे तो ये जैसे का तैसा वक्त के साथ नहीं बदलता है। जो है फिक्स वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोलते हैं। तो दूसरा होता है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करे, है ना। वेरी मतलब चेंज जो होते रहे। बदले, है ना। जो वेरी करे, जो बदले, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल में एक्स वाई वगैरह जितने भी लेते हैं, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका अगर चाहे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ वैल्यू पुट कर दें तो वो चेंज हो सकता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यही होता है। उसके बाद होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो क्या होता है? मिक्स, है ना, मिक्स और, है ना, मिक्स कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दे तो वो क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एक कोई ले लिया 2x², है ना, प्लस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसके लिए अगर यहाँ पे -2 भी रहे या फिर 1/2 भी रहे तो ये भी क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है मतलब, इसका क्या होता है? अगर डिक्शनरी के हिसाब से जाए तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत। और नोमियल का मतलब क्या होता है? पार्ट या टर्म, है ना। ये क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो बहुत सारे अलजेब्रा में बहुत सारे अगर टर्म वाले चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल ले ले हम लोग यहाँ पे, 6² -2x² प्लस 5x 6, तो ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये क्या हम लोग का 6² -2x प्लस 5x प्लस -6, ये क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल हो सकता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम लोग दूसरा कोई एक्सप्रेशन ले ले, 5 -1/2 -2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पॉलिनोमियल में ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और नहीं ये सिंपल से 1/2 भी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग, उसके बाद आते हैं डिग्री। डिग्री कोई एक एक्सप्रेशन ले ले, है ना। उसके बाद क्या आते हैं? और यहाँ पे जो है ना, ये जो, और इसको कि यहाँ पे जो लास्ट में 6 बचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। डिग्री में क्या होता है? अगर ये जो कोई भी नंबर है ना, कोई भी एक टर्म ले ले, है ना, कोई भी एक टर्म ले ले, उसका जो वेरिएबल के साथ जो मिक्स होता है ना, कोई भी एक टर्म ले ले, है ना। 5 यहाँ पे अगर टर्म ले ले तो यहाँ पे क्या है? 2x²। एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है। तो जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, एक्स के साथ जो भी वेरिएबल के साथ जो भी मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, वो क्या होता है? डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक्स का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। और उसके बाद क्या आते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बिटवीन टर्म्स एंड डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक ऐसा कुछ ग्राफ बना लेते हैं। एक क्या होता है? मोनो मोनोमियल। दूसरा क्या होता है? लीनियर। बाई नो मियल क्वाड्रिक ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। एक बार हम लोग टर्म से कर सकते हैं और दूसरा डिग्री के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिग्री कैसे निकाला जा सकता है। डिग्री जो भी होता है ना, जो भी वेरिएबल के साथ जो भी मतलब मैक्सिमम पावर वाले हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर
यहाँ पे एक हम लोग एक एग्जांपल ले ले, 5x, 5x, दूसरा 5x² माइनस 6x माइनस 1, यहाँ पे 6x² क्यूब 3x² माइनस 7। यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म जो है ना 5x, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम डिग्री निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, x का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 1 डिग्री ऐसे जिसका डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे d बराबर 1, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ सेकंड में क्या है, इसका डिग्री क्या है, x का डिग्री क्या है, दूसरे दूसरे नंबर में डिग्री क्या है, x बराबर 2, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, है ना। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देख ले, टर्म की बात कर ले, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग डिग्री तो देख ली, जो जिसका डिग्री 1 हो वो क्या होता है, लीनियर, जिसका डिग्री सेकंड 2 हो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्वाड्रिक बोलते हैं। अगर हम लोग टर्म में अगर देख ले तो टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। टर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 6x, है ना, ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। 2x यहाँ पे क्या हो गया, टर्म हो गया। 6² यहाँ पे क्या हो गया, टर्म हो गया। 6 भी क्या है, एक टर्म है। कैसे, अगर यहाँ पे हम लोग x का पावर 0 दे दे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो वेरिएबल और कांस्टेंट आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक टर्म है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टर्म के हिसाब से, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जिसका जिसमें एक टर्म हो, जैसे 6x टू 9y² 600x², तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, बाइनोमियल होते हैं, है ना। जिसमें एक टर्म हो, एक टर्म हो, वो क्या होते हैं, बाइनोमियल हो। ये सब क्या है, इतना सारे सब एक ही टर्म है ना। उसके बाद क्या होते हैं, नहीं नहीं, जिसमें एक टर्म हो वो क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। जिसमें एक टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। दूसरा में क्या होता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल, जिसमें क्या होते हैं, दो टर्म आते हैं ना। दो टर्म जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे 6² प्लस 6, ये सब क्या होता है, इसमें दो टर्म है। टर्म कैसे डिवाइड करते हैं, जिसमें प्लस माइनस, अगर इसमें प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस लगकर क्या होते है, तो उसको दो टर्म में डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो टर्म में बांट देते हैं। जिसमें अगर प्लस माइनस आ जाए, 9y² प्लस 6y, ये भी क्या होते हैं, बाइनोमियल होते हैं। और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे, अगर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म आते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा है 6² प्लस 6 प्लस 2x², ये देखने में कितने टर्म लग रहे हैं, हेलो हेलो, हाँ सर सुनाई दे रहा है। 3 हाँ टर्म्स है शाइस्ता सर। शाइस्ता, यहाँ पे 3 टर्म देखने में, अगर बोलने में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें बोलने में हम 3 लोग क्या टर्म्स बोल सकते हैं, जिसमें 3 टर्म हो वो क्या होते हैं, ट्राइनोमियल। मगर इसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग सकता, इसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग जी सर। रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, है ना। 6 दोनों का x² पावर सेम है, इसलिए हम लोग 3 क्या टू करते हैं, 6 स्क्वायर। 12x² प्लस 6, तो ये क्या है, हम्म। ट्राइनोमियल है। हेलो, हाँ सर, बायनोमियल बायनोमियल बाइनोमियल हो मोनोमियल गया, है है ना। सर। तो सिर्फ कहने के लिए 3 टर्म होना चाहिए, उसको मतलब हम लोग ऐसे मतलब पूरे सॉल्व करके देख लेंगे वो क्या है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है। उसके बाद लास्ट हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हम लोग पता चल देते हैं कि मतलब टर्म के बारे में। इसमें हम लोग को बस सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि वो पॉलिनोमियल में क्या क्या आते हैं, डिग्री क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या आते हैं, है ना। इन सब के बारे में हम लोग को जानना था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, और प्रेजेंट हो रहा है सगर भाई? हो रहा है ना, एक एक मिनट, हाँ सर दिखाई दे रहा है। बस बस तो बस। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से जो लिखा हुआ है ना, ये जो टर्म लिखे हुए -12x² 5x
6.3 x², ये सब जितने टर्म है, इसको देखने के बाद ये जो नीचे फिगर बना हुआ, 3 टर्म बना हुआ है ना, x² वाला टर्म, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, अगर आपको बोला जाए, है ना, इसको बोला जाए कि x² वाले टर्म में क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा बताइए, जल्दी से फिल कर दीजिए इसको। हेलो, हाँ सर यहाँ बोले। पे यहाँ पे 3 बॉक्स दिए हुए हैं ना, आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे जी रहा सर दिख रहा है ना, है। दिख रहा है ना सिलेंडर मासूम, दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पे मतलब इसको क्लासिफिकेशन किया गया है ना, कि x² वाले टर्म को और x वाले टर्म को और कांस्टेंट वाले टर्म को। तो अभी हम लोगों ने सीखा, तो हम लोग इसमें अब क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं ना, इसको मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा टर्म किस में आएगा। तो x² वाले टर्म में कौन कौन आएगा, -12x², है ना, x²। x वाले टर्म गजब में क्या गजब, आएगा, बहुत खूब। जी 5x, सर। 2.5x, है ना। चलिए, इतना ही था हम लोग का आज। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो गया सर। अरे कौन लेसन प्लान व्हाट्सएप में भेजा अभी? हेलो, हाँ सर। हाँ सागर साहब। अरे सर नहीं है सर। नहीं है, हम जी स्टार्ट करते हैं अब। बोलिए। है सर है। सर हो गया मेरा सर, हाँ, हो गया सर, पॉलिनोमियल लेसन का। प्लान ड्राइव में नहीं सर, लेसन प्लान परसों, ड्राइव में भेजा गया है। सर परसों ही मैंने लेसन सेंड प्लान किया भेजा था। गया है। यस सर, यस सर, क्या दिखाऊं सर मैं? हेलो, नहीं नहीं, भेजा गया है। हाँ सर। नहीं सर, मैं सवा जफर को भेजा था सर। नहीं, मेरा गूगल ड्राइव में भेजा गया है। हाँ सर, मैं भेज दिया हूँ सर, मैं दिखा दूं क्या सर आपको? हाँ सही। सर ये दिख रहा है आपका सर? हेलो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। गूगल हाँ सर, ये मैंने देखा सर, स्क्रीन शेयर किया सर। ओके, अच्छा। टीचिंग प्रैक्टिस अभी मेरा लास्ट में, सबसे पहले मैं ही करता। नेक्स्ट कौन है? साकिब जमाल, वेरी गुड। सकल समय आपने बहुत अच्छा किया। इशार अहमद सर, इशार अहमद। इशार इशार कीजिए। यस सर, मेरा लेसन प्लान आ गया, देख लीजिएगा सर। ओके, देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप कीजिए। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कहाँ से और लिखा सब तुमने, कहाँ रखे थे? और सब खैरियत से? बहुत बिजी थे आजकल हम लोग, थोड़ा शादी ब्याह भोज भात खाने में। क्लास की ओर बढ़ेंगे आप लोग। सर भोज सर बनाने गए थे कंटिन्यू। सर, सर भोज हो बनाने गया गए भोज थे। खत्म। अरे बहुत ज्यादा ही है। और सब खैरियत से है? कॉपी ब्लैक बोर्ड दिख रही है? ब्लैक बोर्ड बाकी है, दोनों एक साथ हो रहा है ना। कॉपी दिख रहा, कॉपी। इजहार भाई मेडिकल वाला क्या कॉपी है। सर साहब, कॉपी दिखा रहे हैं। हाँ सर दिखाई देंगे। हेलो, जूली को फोन कीजिए ना। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज वो दरख्त देखे, दरख्त 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 हाँ देखे सर हैं, देखे। जैसे जी आम के दरख्त, पपीता के देखे हैं। पेपर हाँ किससे देखे। बनते पता है? पेपर पपीता का दरख्त नहीं होता है सर, पौधे होते हैं। आप पौधे देखे हैं सोहेल साहब? जी हाँ सर। पौधे देखे हैं, प्लांट्स। सोहेल साहब को आला तालीम है। हाँ तो पेपर पेपर जो होता है वो किस चीज के बने होते गेहूं का तो पेड़ मास्टर देखा साहब, सॉरी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मास्टर आवाज नहीं साहब आपका ये? इंटरनेट अच्छा नहीं है मास्टर साहब। सर हम थोड़ा बहुत वो क्रिटिकल जगह पे हैं। मास्टर साहब जल्दी जल्दी मारिए। आप समझने की कोशिश करिए जी। वो तो कभी ओके ओके सर।
तो पेपर का अखबार ट्री दरख्त के ही लकड़ी से ही पेपर बनते हैं, पता है ना। हाँ सर पता है। जो कॉपियाँ बनती है जी। कॉपी, आप कॉपी देखे होंगे, कॉपी कितने कितने तरह के होते हैं पता है आपको। कॉपी के रोल, बहुत अनरोल, अकसामात होते हैं, जैसे स्क्वायर, कि शॉर्ट, एक लाइन में आती है, एक पूरे सफा मतलब वाइट में आती है। एक ग्राफ कॉपी रोल, देखा है आप लोग, अनरोल। ग्राफ कॉपी। जी सर। हाँ ग्राफ। जी, ग्राफ कॉपी के खुसूसियात को बयान करेंगे कोई। मतलब ग्राफ कॉपी कैसा होता है उसमें। सर उसमें बहुत सारी लाइन होती है जी जी सर। जी बताएंगे। हाँ हाँ सर उसमें वो बहुत तो सारे प्रिंटेड स्क्वायर होता बने है ना होते हैं। सर। वो कर दीजिए सर, प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन प्रेजेंट। हाँ तो हम लोग करने दो। एक जैसे हम लोग ग्राफ कॉपी के माध्यम से हम लोग जो आज पढ़ाई करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग ग्राफ कॉपी के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट ओके सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री से आया है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है। ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। जियो धरती प्लस और आसमान। नहीं सागर साहब, आसमान नहीं है यहाँ। अब जियो को धरती और मेट्री को मेजरमेंट से आप लोग जान सकते हैं। जियो मतलब अपनी ज्योग्राफी का मेजरमेंट को ज्योमेट्री का, और इसी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग किस चीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री आप लोग जानते ही हैं बखूबी। ये एक लाइन देख रहे हैं, ये क्या है। ये एक रेखा है, लाइन। ये खते एक मुस्तकीम। खते जी मुस्तकीम बोलते हैं सर। जी 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 खते मुस्तकीम। इसको हम लोग यहाँ पे शून्य यानी मतलब जीरो, सिफर से डिनोट करेंगे। इसके जहाँ से हम लोग सिफर जो शुरू होता है उसके एक होता है एक्स, ये होता है एक्स डेट। ये एक्स एक्सिस जो है ना, इसकी वन दूरी जो होगा 0 1 2 3 4, ये दूरी बीच की दूरी जानते क्या होगा। इसकी बीच की दूरी समान होती है। ये जो दोनों चीज की दूरी होती है ये कोऑर्डिनेट की समान होती है। अगला हम लोग देखेंगे कि ये एक ग्राफ पेपर हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक घर हुआ, यहाँ पे एक घर बना हुआ है किसी का। मान लो ये साकार साहब का घर है, हमारे लीडर साहब का। इस घर का लोकेशन हमको पता नहीं है। साकार साहब यहाँ रहते हैं और हमको यहाँ जाने के लिए साकार साहब ने एक लोकेशन दिया कि हम यहाँ पे रहते हैं। अब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से पता करेंगे कि यहाँ जाने का रास्ता कैसे होगा। जैसे कि एक रास्ता, यहाँ से एक रास्ता गुजरती है, ये रास्ता दिखाई दे रहा, उसके घर के बगल से गुजरती है। और एक यहाँ से एक रास्ता गुजरती है। और यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे क्या, किसी भी 0 माइल नाम रहता है ना, वही हो गया यहाँ 0 कोऑर्डिनेट दोनों का, एक्स और वाई। तो यहाँ साकार साहब के घर अगर जाना है हमको, तो यहाँ से 0 से हमको होते हुए 1 से होते हुए 2 में आना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और वहां से फिर ऊपर जाना है हमको। और यहाँ से एक सिंगल लाइन खींचना है जो एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 1 हो गया। तो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मीडियम से ही पता चला कि साकर साहब का घर कहाँ है। 2 और 1 के इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 और 1। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं पहले। ये कौन सा एक्सिस है,
वाई वाई, ये दूसरा वाला और एक्स ये है, एक्स है। एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसके दूसरे छोर को हम लोग एक्स डैश और वाई, दूसरे छोर को वाई डैश से इंडिकेट करेंगे। बीच में ये क्या हो गया, ओ, यानी यहाँ का वैल्यू होता है 0 0, मतलब यहाँ से ही हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग अल्टरनेट नाम से कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एब्सिका के नाम से जानते हैं हम लोग, एब्सिका, ABSICA, एब्सिका के नाम से जानते हैं। एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के नाम से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही उम्दा जवाब। ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेम डिस्टेंस में हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4 5। ये हो गया क्या, ये हो गया वाई एक्सिस, 1 2 3 4 एंड 5। हम लोग मतलब ये जो इसका 0 कोऑर्डिनेट है जहाँ पे, इसको हम लोग सेंटर भी बोलेंगे। सेंटर के राइट साइड और ऊपर साइड को हम लोग मतलब वाई और एक्स को, एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव मान दिए हैं, और जो वाई से, जो सेंटर से लेफ्ट में है वो -1, मतलब माइनस वैल्यू, -2 -3 -4 एंड -5। अब हम लोग वाई एक्सिस में भी नीचे की ओर आएंगे, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो हम लोग को कोई बोल दिया कि एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है जो क्या है 5 एंड 3 है। तो इसको हम लोग को एक ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ में। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट है 4 है एंड 2 है। तो इसको हम लोग देखेंगे ऊपर में कि जैसे जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो एफसी का होता है, एफसी का पहले लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनेट को लिखते हैं। फर्स्ट को क्या बोलेंगे, अरे एफसी का, फर्स्ट को एफसी का और सेकंड को ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एफसी का 5 यहाँ हो गया, 5 एंड 3। वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग 3 लेंगे, और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ जाएगा, और यहाँ 3 से एक वर्टिकल यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, 5 एंड 3 का कोऑर्डिनेट हो गया। एंड सेकेंड है, सेकेंड में क्या है एफसी का 4 एंड ऑर्डिनेट हो गया 2। सेकेंड में हो गया 4 यहाँ, और ऑर्डिनेट यहाँ 2 हो गया। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट हम लोग का क्या हो गया 4 एंड 2। एंड थर्ड एक कोऑर्डिनेट और ले लेते हैं। थर्ड में हो गया क्या, एक्स हो गया -2 और वाई हो गया ये 4 हो गया। तो ये हो गया, हम लोग इसको खोजेंगे, -2 यहाँ हो गया, कहाँ दिख रहा है और सर, 4 कहाँ हो गया, प्रेजेंटेशन दिखाई कहाँ नहीं हो दे रहा रहा सर, है? नहीं नहीं, कैमरा में नहीं दिख रहा सर। ना ना, ऑफ क्या है। दिक्कत कर दीजिए। हाँ इंटरनेट स्लो होगा सर। ये 4 और ये, तो हम लोग को -2 और 4
मिल गया, इंटरनेट हमारा सर्वर हो गया बहुत ज्यादा। अब ये हम लोग इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगा वो चीज को निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या होगा हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मान होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का, एफ सी का और ऑर्डिनेट का क्या वैल्यू होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ सी का क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एफ सी का, सेकेंड क्वाड्रेंट में एफ सी का निगेटिव एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एफ सी का क्या, निगेटिव एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, एफ सी का पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। हम लोग को क्या निकला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या निकला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज पॉजिटिव, याद रखना। मतलब अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया है तो वो वैल्यू कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या एग्जिस्ट करेगा कि एप्सिका का वैल्यू निगेटिव एंड ऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव एप्सिका भी होगा और ऑर्डिनेट भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एप्सिका पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। मतलब हम लोग इस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड कैसे देख सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट को लेके हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर पहला वाला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड में होगा, तीसरा अगर पहला वाला दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, और पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस चीज को हम लोग याद रख लेंगे, तब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग अगला जो है, अगला अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। एक त्रिभुज कैसे बनेगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल में त्रिभुज चतुर्भुज कैसे बनाना है, उस चीज को आगे की क्लास में जानेंगे हम लोग। आज ओके सर, थैंक यू सर। इशार साहब, हेलो सर। हाँ सर, थैंक यू सर। यार हेलो इशार साहब, हेलो बोलो सागर साहब वगैरह पहुंच गए। हेलो सभा सफल म्यूट करें अपना। वो हो गया है आपका? जी सर, जी सर। अच्छा है, बहुत अच्छा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। अभी ऐसा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी सर, जो आज का हो जाता ना, फिर कल हो जाएंगे। जी जी सर, आज का कंप्लीट कर लीजिए सर। हो जाएगा। जी जी ओके, नेक्स्ट साबत जफर तैयार है? सर हम लेफ्ट हो सकते हैं क्लास से? सर मैं करता हूँ सर। यस सर। हाँ मैं करता हूँ सर। रुकिए थोड़ा। साबत जफर आप कीजिए। सबका एक एक कंप्लीट होने दीजिए पहले। हेलो सर, हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, अभी है। कंटिन्यू सब जब आवाज आ रही है, बोलो अब जितना बोलना है। ठीक है ठीक है। गजब फोटो आ रहा है, चलो। क्या कर भाई?
चलिए अमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो बच्चों नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर 2 तरह के सर। तीन तरह के, बहुत एक सारे होते हिंदी हैं। नंबर, एक उर्दू नंबर, एक इंग्लिश नंबर, 1 2 3। अरे 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 अरे, हम लोग मैथ 203 तरह के है भाई। में पढ़ेंगे इसको। हाँ 14 तरीके के, 14 तरीके। तो क्या 10 और 10 एक समान नंबर है या नहीं? क्या 10 और 10 एक समान नंबर है या नहीं, बता सकते हैं? सर आपकी तो आवाज एक ब्रेक समान हो रही है। नंबर है, ठीक है? एक मिनट। थोड़ा सा पेट ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा पेट दिख रहा। हाँ पेट दिख रहा था उसमें। सर अभी पेट दिख रहा है, पेट। सर वीडियो ऑन है तो दिखाई देगा ना। पेट दिख रहा है, पेट सर, फेस दिखाइए, फेस। चलिए फिर दिखाने पड़ रहा है। इस आवाज पर गाना मत बजाओ। 10 और 10 नहीं, मेरे यहाँ नहीं बज रहा है। दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं। पहला वाला कहाँ खत्म हुआ अभी तक? बोले क्या 10 और 10 बताइए एक तरह का नंबर है या दोनों अलग अलग है, इसके बारे में। एक तरह का नंबर है। आते हैं तीसरा पॉइंट में। 10 और 30 दोनों अलग अलग है या सेम है? दोनों अलग अलग है। तो अलग हम कैसे पता कर सकते हैं कि 10 और 30 दोनों अलग अलग है? इस बारे में जानते हैं? लिखावट के माध्यम से सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 जी। हम बोले आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी आ रही है। हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत आवाज प्यारी सर आवाज आ रही आपका है। फेस नहीं दिख रहा साफ सुथरा। तो 10 और 30 नंबर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग डिफरेंस करके, ठीक है? तो आज दोनों हम की लोग लिखावट अलग हो गई पढ़ते हैं मौजना जो है उसको हम। हाँ हाँ दोनों को लिखावट तो अलग हुआ, हम लिखावट के बारे में बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं। तो हाँ लिखावट में भी हो जाएगा अलग। तो मुआवजा करके हम लोग पता करते हैं कि 10 और 30 अलग अलग है। तो इसी मुआवजा को हम लोग रियाजी में क्या कहेंगे? तो इसी मुआवजा को हम लोग रियाजी में निस्बत कहेंगे, ठीक है? तो निस्बत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे निस्बत को? सबसे पहले हम लोग एक बोतल लेते हैं। यहाँ तक दिखा पड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। मान लेते ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है? गुलाब जल है। उसके बाद एक और बोतल है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अलाउड नहीं यहाँ पे। बोतल है। अरे सीबीएसई वाला। अब कहानी का मतलब ये है कि तीनों बोतल जो हम दिखा है, इसमें दिखाना क्या चाहते हैं और क्यों लोग 3 बोतल दिखा है, ठीक है? समझने वाली बात ये है क्यों 3 को दिखाया। यस सर। और 3 को दिखाना जरूरी क्या था? तो सबसे पहले हम लोग जब नेटवर्क रेशियो की बात करते हैं तो उसमें आता है कंपैरिजन के मामले में। सबसे पहले बात आता है कंपैरिजन का। तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों बोतल में फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग जो रेशियो में आते हैं, हम लोग 2-3 बोतल देखा है, 3 में से हम लोग फिर से 2 देखते हैं। इन दोनों बोतल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में ऊंचा नीचा, लंबा चौड़ा, बड़ा बोतल में छोटा, बल्ब भी सब लगा फर्क हुआ है है सर। सर। हम लोग को कलर में देखना है, ठीक है? लग रहा और ये देखना है कि ठीक है, शाकार भाई उसके म्यूट देखना करिए। है। तो एक नंबर हम लोग देख लिए दोनों के बीच में कंपेरिजन कि दोनों में किस तरह का कंपेरिजन है। तो सबसे पहले हम लोग एक में हम लोग ये देखिए कि दोनों एक टाइप का ही बोतल है। मतलब टाइप देखना, सबसे पहले एक टाइप का बोतल है। फिर दूसरा में हमको देखना था दोनों का सेम कलर होना था, लेकिन हमें कहीं से जो है ना तो टाइम कम मिला, उसके लिए कलर डिफरेंस हो गया। तो हम लोग दोनों को मानते हैं कि सेम ही कलर का बोतल है, ठीक है? और तीसरा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं दोनों बोतल में कि मान लेते तीनों बोतल हमारे पास खाली है, ठीक है? तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपेरिजन जो हम लोग करते हैं तो वो तो एक से ज्यादा चीजों में किया जाता है या दो से भी ज्यादा चीजों में ही किया जाता है।
एक चीज में तो कभी कंपेरिजन नहीं होगा, इसलिए हम 3 बोतल आपको देख, हाँ तीनों में कारण देख समझ गए आप लोग कि क्यों देखा है? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ये जाने कि कंपेरिजन करना जरूरी है, और इस तीनों बोतल में हम लोग कंपेरिजन देख चुके हैं। तो अभी जो हम लोग कंपेरिजन को देखे, तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपेरिजन जो देखे और किए हम लोग क्यों किए। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपेरिजन को जो हम लोग किए उसी को ही हम रियाजी या मैथमेटिक्स में रेशियो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप लोग? इन दोनों बोतल में जो आप लोग कंपेरिजन देखे, तो इसी दोनों, अरे वो वीडियो देखा रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है। जो कंपेरिजन हुआ ना, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में रेशियो कहते हैं। बोलिए, अभी और भी बाकी है, बता रहे हैं। हाँ सर ठीक है अब फिर हम लोग देखते हैं नोटबुक में जो बनाए थे। हाँ, बैक कैमरा हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले एक ईंट रखा हुआ है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है अब तक। उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा में एक बल्ब है, तीनों को एक ही कलर का मानिए। और तीसरा में देख रहे हैं कप है चाय पीने के लिए, ठीक है। अभी तो चाय पीना नहीं है, सिर्फ देखना है कि चाय पीने के लिए कप है। इन तीनों में हम लोग अब रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ईंट और 3 बल्ब का रेशियो निकालेंगे। तो इन दोनों में रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 1:3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मानते हैं बल्ब में और कप में जो रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो 3:4 का रेशियो बनेगा। इस तरह से अगर हम ईंट में और कप में अगर फिर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 1:4 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद फिर हम लोग आते हैं तीसरा एक्टिविटी में। तीसरा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है। एक नंबर फिगर ये है और दूसरा नंबर में जो है ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 नंबर फिगर में। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बना हुआ है, इसमें बटा हुआ है 4 तरह से। यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग किया हुआ है। इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 में कलर किया हुआ है और 2 खाली है। तो इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2:4। और इसको हम लोग इसी को 2/4 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फिगर नंबर 2 में। यहाँ पर हम लोग इसको बांट दिए 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम लोग रेशियो निकालने से पहले इसमें कलर किए हुए, ठीक है, 1 से 3 तक, 1 2 3। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसका जो रेशियो निकालेंगे, 3 यहाँ पर कलर किया हुआ और 5 कलर किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकलेगा तो 3:8 निकलेगा। इसको हम लोग 3/8 कर सकते हैं। इससे से आज हम लोग देखे कुछ एक और सवाल भी है। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है। इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो ए का रेशियो मान लेते हैं 3 है और बी का रेशियो मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से बांटेंगे कि ए और बी को दोनों को बराबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल बराबर टोटल कर देते हैं। यहाँ पर 7 और 3 मिला के होता है 10। तो 10 बराबर यहाँ पर हो गया 100। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो 1 बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो है 3 में जाएगा 3 × 10 = 30। और यहाँ पर 7 में जाएगा 7 × 10 = 70। तो यहाँ पर ए को जो मिला टोटल उसको 30 मिला और बी को मिल गया उसको 70 मिल गया। तो यहाँ से हम लोग रेशियो जो निकाले इनका, तो ए के पास 30 मिला और बी के पास 70 रुपया मिला। और एक चीज ये भी हम लोग समझते हैं, हम जब भी रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए यूनिट सेम होना चाहिए हर एक चीज का, तभी इसका रेशियो निकलेगा। या फिर हाइट वगैरह कोई चीज का हाइट का निकालेंगे तो उसमें हाइट होना चाहिए। और
किसी का वेट वाला निकालेंगे उसके लिए वेट भी होना चाहिए। कोई चीज़ अगर इसी तरह से हम लोग आज रेशियो के बारे में समझ गए। हो गया सर यहाँ पे। हेलो सर। हेलो। रिव्यू फॉलोअप वगैरह किए। वो है सर। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़े तो उसमें से निस्बत किसे कहते हैं इसके बारे में तो जान गए होंगे। उसके बाद क्या आप किसी भी सेम चीज या यूनिट में निस्बत निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर एक्टिविटी है कि अभी जो एक्टिविटी किया गया है तो उसमें ब्रेक और बॉल जो है उसका रेशियो कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा इसके बारे में पता करना है। और फॉलो अप एक्टिविटी में ये रहा। तो बच्चों आज आप सभी घर में जाकर निस्बत के बारे में कुछ और जानकारी जो भी अभी सीखे उसके बारे में पता करना है। और दूसरा पॉइंट है कम से कम कितनी चीजों का निस्बत निकाला जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है आप घर में जाकर किसी भी दो तरह की गिलास और प्याला का रेशियो निकाल सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, अच्छा है। और कोई बच्चा है? एक एक लेसन सबका कंप्लीट हुआ है? सबका हो गया सर। सर 11 लोग हुए सर, 11 लोग हुए अभी सर। 11 हुआ ना? हाँ नफीस बचा हुआ सर। नफीस। हाँ नफीस का हो गया हुआ है। नफीस का हो गया है जो। सारिक बचा हुआ है। तारिक बचा है जी। ठीक है, उसका नाम नोट कर लीजिए। कल क्या करेंगे, थोड़े से शार्ट करके जल्दी करेंगे ना, सबका एक दिन में। सर हम शॉर्ट लेसन प्लान बना सकते हैं क्या सर? आज बहुत हमने डिटेल में बनाया था सर, आज शॉर्ट में बना सकते हैं लेसन प्लान? नहीं, लेसन प्लान बराबर बनाना है मगर पढ़ाना शॉर्ट पढ़ाना। ओके सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है। हेलो सर। आज दिन आप ऐसा ही सर भी। हेलो। ठीक है, आज खत्म करेंगे फिर कल सर रज्जाक भी बचा हुआ है सर अपने ग्रुप में सर। रज्जाक भी नहीं किया है सर। रज्जाक एंड शारिक सर अभी हाई नहीं है। मासूम रजा है ना? मासूम रजा कर लिया है। मासूम रजा का हो गया, बाकी लोग नहीं है ना इसमें? नहीं है सर रज्जाक और शारिक दोनों बचे हुए हैं सर। अरे वो दोनों एब्सेंट है। एब्सेंट है। आप बाद में देखेंगे सर। सर बाद में कर लीजिएगा। जी सर। आप सर 2 दिन जल्दी करेंगे हम लोग। जी सर 2 दिन बचा हुआ सर, 2 दिन खत्म हो जाएगा इनोवेटिव लेसन प्लान। ओके। हेलो सर एक मिनट सर। बोलो डेली सभी को प्रेजेंट करना है या आधा करके, जैसे 5-6 एक दिन में? कल आधा हुआ, आज आधा हुआ है। कल क्या करेंगे, पूरा लोगों का होने के लिए थोड़ा स्टार्ट करके सबका होना चाहिए कल। जी सर। वही पूछ ठीक है। जो लेट आधा रात तो थोड़ा सर जो लेट से पढ़ाता सर उसको लास्ट में दीजिएगा सर। हाँ मैं रैंडम से बुलाऊंगा कल, रैंडम से बुलाऊंगा, सबका बुलाऊंगा, सबका होना है कल। ओके सर। जी सर। तीसरा लेसन टाइम ले लेंगे, थोड़ा लंबा टाइम ले लेंगे। हाँ यस सर। ओके सर। 2 लेसन कंप्लीट, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट से चल रहे हैं ना, 2 लेसन कंप्लीट हो रहा है अभी तक। जी सर। ओके कल सब तैयार करके लाइए सेकंड लेसन। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ठीक। अभी क्विट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू कीप इट अप। थैंक यू स्टे होम, स्टे सेफ। मैं इंग्लिश कहाँ सीख लिया? सोहेल बाबू मैं इंग्लिश सीख के क्या करेगा? भाई इशार साहब, इशार साहब तुम भी तो एकदम। अरे क्विट हो जाइए साबा जफर इशार। थैंक यू सर। ये रिकॉर्डिंग है। क्या वो बड़े सागर में घर मिल गया आपको?